हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर रेवेनिक चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन देखेंगे। बेसिकली ये इसलिए बनाया गया है ताकि जब आप चैप्टर को प्रैक्टिस करो तो आपको कोई प्रॉब्लम ना आए, आपको सारी बेसिक कंसेप्ट्स जो होगा वो क्लियर हो। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अपने पॉलिनोमियल की। किसकी? पॉलिनोमियल की। अब पॉलिनोमियल की हमने पहले भी बात की हुई है। पॉलिनोमियल मतलब क्या है? पॉली मतलब बहुत सारे। ठीक है, ऐसी इक्वेशन या कह सकते हैं ऐसा वो नोमियल जिसमें बहुत सारी टर्म्स हो। ठीक है, तो वो क्या हो गया? पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे हमने देखा 2x प्लस मैंने बोल दिया 3 प्लस 3x स्क्वेयर। ठीक है, बेसिकली अगर इसका फॉर्मेट लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 2x प्लस ये इस फॉर्मेट में लिखेंगे। तो इसमें कितनी टर्म्स है? देखो, ये भी टर्म है एक, ये भी एक टर्म है, ये भी एक टर्म है, और क्या ये ऑपरेशंस प्लस का यहाँ पे ऑपरेशंस, तो इसको जोड़ रहे हैं। तो पॉलिनोमियल्स क्या होगी? जिसमें बहुत सारी टर्म्स होती हैं। ठीक है, अब देखो कि जैसे हमारा चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सबसे पहले क्वाड्रेटिक का मतलब हमें समझना है। क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है? ऐसी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, तो ये क्या है? ये इक्वेशन है। ठीक है, तो इस इक्वेशन में इसे क्वाड्रेटिक क्यों बोला गया है? क्वाड्रेटिक इसलिए बोला गया कि इसकी जो हाईएस्ट डिग्री है, तो हाईएस्ट डिग्री क्या है इसकी? 2, तो हम क्या बोल देंगे? इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बट अगर यहाँ पे ऐसा होता कि यहाँ पे 3x स्क्वायर है, राइट, यहाँ पे मैंने लिख दिया 4x क्यूब। अब क्या ऐसे बोलेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं, अब नहीं बोलेंगे। क्यों? कि इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होगी? 3, तो ये क्या हो गया? क्यूबिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक का मतलब है जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2 हो, क्यूबिक का मतलब है जिसमें हाईएस्ट डिग्री 3 हो। लीनियर, अब लीनियर क्या होता है? जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1। जैसे हमने अपना पिछला चैप्टर पढ़ा था, पिछले चैप्टर का नाम क्या था? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। तो लीनियर इक्वेशंस में क्या था? जैसे टू वेरिएबल में था तो ऐसे था 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 6। यहाँ पे 2 वेरिएबल्स आ गए, बट सबकी वैल्यू क्या है? हाईएस्ट डिग्री क्या है? सबकी 1 है। ठीक है, तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन। पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा था लीनियर इक्वेशन। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। ठीक है, तो बेसिकली आपको समझ आ गया होगा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या होते हैं। बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होते हैं जिसमें हाईएस्ट डिग्री 2। ठीक है, अब इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है? जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो है, जैसे मैंने यहाँ पे ये लिखा था 3x स्क्वायर 2x प्लस 3, तो मैंने इसे ऐसे ही क्यों लिखा? इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे, जैसे मैंने यहाँ लिखा 2x प्लस 3 प्लस 3x स्क्वायर, ऐसे भी तो लिख सकते हैं इसे। बट मैंने 3x स्क्वायर को आगे क्यों लिखा, देन उसके बाद 2x क्यों लिखा? इसका मतलब ये है क्योंकि अगर हम इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में, तो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। ठीक है, बेसिकली ये होता है। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म में ये होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें एक फैक्ट बताती हूँ कि जब हम अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख रहे हैं, ठीक है, तो वहाँ पे कभी भी a, यहाँ पे जो भी होगा, a की वैल्यू जो भी होगी वो नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। क्यों? अगर यहाँ पर a की वैल्यू 0 हो जाएगी तो क्या होगा? ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी, राइट, क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई हो तो वो पूरा 0 हो जाएगा, तो ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो हमारे पास क्या बचेगा? bx प्लस c बचेगा, राइट। तो हमारे पास जब bx प्लस c बचा तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1, तो ये क्या हो गया? लीनियर इक्वेशन हो गया। तो कभी भी अगर हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अगर हमारा कहीं भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो वहाँ पे a इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे c इक्वल्स टू 0 हो सकता है, b इक्वल्स टू 0 हो सकता है, बट a नहीं हो सकता। ठीक है, a की जगह पर कुछ ना कुछ तो आएगा ही, कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। ठीक है, अब देखो इसमें वेरिएबल क्या है? वेरिएबल x है, इसमें एक ही वेरिएबल है इसमें x। ठीक है 2 जगह, बट है तो एक ही वेरिएबल x,
जैसे हमने पिछला चैप्टर किया था, पिछले चैप्टर में एक्स और वाई 2 वेरिएबल थे, बट इस चैप्टर में क्या है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, आपको समझ आ गया कि ए इज नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा, सी 0 हो सकता है, बी 0 हो सकता है, राइट। सी कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, एक्स स्क्वायर और एक्स, यहाँ पे ये 2 वेरिएबल है एक ही वेरिएबल एक्स, हम लिख तो एक्स ही रहे हैं बट ये 2 बार है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। देन आगे चलते हैं। आगे जैसे हमारा चैप्टर है तो उसमें सबसे पहले चैप्टर का नाम ही क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, राइट। तो इतना तो हमें पता चल गया कि हमें इस चैप्टर में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को सॉल्व करना है। पिछले चैप्टर का नाम क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो हमें पेयर जो थे लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल के उन्हें सॉल्व करना था। इस चैप्टर में क्या करना है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करनी है। ठीक है, अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के 2 मेथड है। ठीक है, तीन जगह 3 मेथड भी बताते हैं, वो पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग 3 मेथड भी है, बट नया सिलेबस जो है वहाँ पे 2 मेथड है। ठीक है, फर्स्ट मेथड क्या है, फर्स्ट जैसे आप करते आ रहे हो अभी तक, स्प्लिटिंग टर्म, ये ऐसे बोल दो, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। ठीक है, तो ये मेथड है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। सेकंड कौन सा मेथड है हमारे पास, सेकंड मेथड है हमारे पास क्वाड्रेटिक मेथड। जैसे हम करते आ रहे हैं मिडल टर्म स्प्लिटिंग, मिडल टर्म स्प्लिटिंग में क्या होता है, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास एक इक्वेशन है कि मैंने बोला कि जैसे ले लो या एक्स स्क्वायर -7x-60। ठीक है, ये कोई इक्वेशन है हमारे पास, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। देखो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब देखो इसे हम सॉल्व करना है मिडल टर्म स्प्लिटिंग से। ठीक है, तो कैसे करेंगे, सिंपली हम क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ ज़ीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस। अभी आगे बताऊंगी ये कहाँ पे काम आता है। ठीक है, तो बेसिकली हमें क्या बोला हुआ है यहाँ पे, तो पहले एक्स स्क्वायर आएगा। अगर कभी भी हम फॉर्म करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो क्या होता है, एक्स स्क्वायर आता है माइनस, ज़रूरी नहीं यहाँ पे एक्स स्क्वायर ही आए, कोई भी वेरिएबल आ सकता है, वाई स्क्वायर आ सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे वही होगा, माइनस सम ऑफ ज़ीरोज़ होगा, अगर वाई है तो यहाँ पे वाई आएगा, एक्स है तो एक्स आएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई किससे होगा, सम ऑफ ज़ीरोज़ एक्स से प्लस प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो हमें क्या करना है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, इन दोनों को क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया। फिर हमें क्या करना है, इसका फैक्टर, इसके फैक्टर बनाने हैं। अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसके फैक्टर बनाने हैं। कैसे बनाओगे, 2 3 ज़ा 6, 30 हो गया, 2 15, 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इन सब को क्या करना है, ऐसे 2 नंबर इसमें से चूज़ करने हैं। मतलब जैसे ऐसे करना है, 2 2 ज़ा 4 किया, 4 3 ज़ा 12, 12 और 5, 12 5 से प्लस माइनस करके 7 बन सकता है, ये देखना है। ठीक है, या आप ऐसे कर सकते हो, 5 3 ज़ा 15, 15 2 ज़ा 26। ठीक है, आप देखो कि प्लस माइनस करके क्या 26 और 2 से 7 बन सकता है, नहीं बन सकता। ठीक है, तो ऐसे आपको नंबर या तो आप इसको इससे कर लो, इससे इसको कर लो, ऐसे ऐसे करके आपको ये देखना है कि प्लस माइनस करके बीच वाला नंबर बने। ठीक है, पहले तो इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया, फिर जो उसके फैक्टर्स बने उसको मल्टीप्लाई कर दो, जो आप कर सकते हो, जैसे इसको इससे कर दिया, इसको इससे कर दिया। ठीक है, देन हमें क्या करना है, उन 2 नंबर को जो लास्ट में बचेंगे दोनों को देखना है कि प्लस माइनस करके बीच वाला नंबर बनता है या नहीं बनता। ठीक है, अब जैसे मैंने किया, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, 12 और 5, 12 और 5 से बनता है 7, तो बना सकते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 है, तो एक्स स्क्वायर का तो एक्स स्क्वायर रहेगा। ठीक है, माइनस 12x, क्योंकि बड़े वाले के साथ माइनस है, तभी उस जो आंसर आएगा उसके साथ माइनस आएगा। ठीक है,
ये हो गया 5 and 60, ठीक है। x कॉमन आ गया, x माइनस 12, देन यहाँ से 5 कॉमन आ गया, x माइनस 12 आ गया, फिर प्लस लगा दो, x प्लस 5, यहाँ आ गया x माइनस 12, ठीक है। ये इस साइड जाएगा, x इक्वल्स टू 12 आ जाएगा, ये इस साइड जाएगा -5, ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब देखो -5 आया और 12 आया, यहाँ पर वेरिएबल की दो जो वैल्यूज़ है वो पॉसिबल है, ठीक है। बट अगर हम कभी क्वेश्चन देख रहे हैं तो क्वेश्चन में हमें क्या करना है, जब हम क्वेश्चन करेंगे आगे तो जो नेगेटिव नंबर होगा हमारा उसे हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे, मतलब उसे नहीं लेंगे, जो पॉजिटिव होगा वो वाला लेंगे। बेसिकली अगर आप कभी एज का क्वेश्चन कर रहे हो या आपके पास क्वेश्चन आ जाता है स्पीड का, ट्रेन का, कार का, ठीक है, ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है तो स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकती है, आप जानते हो, एज कभी नेगेटिव में नहीं हो सकती है, तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, माइनस को नेगलेक्ट कर देंगे और पॉजिटिव वाला नंबर ले लेंगे, ठीक है। वैसे अगर आप लिख रहे हो, अगर वैसे ही सीधा क्वेश्चन दिया कि इसको सॉल्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, ठीक है, देन आप सॉल्व कर रहे हो, तब ये नहीं करना कि आप 12 ले रहे हो और -5 को छोड़ दिया, तब तो दोनों नंबर लेने हैं, ठीक है, कि ये भी पॉसिबल है, ये भी पॉसिबल है। ओके, आई होप आपको ये समझ आएगा होगा कि मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे करते हैं। अब देखते हैं अपने दूसरे मेथड को। अब देखो दूसरे मेथड को कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये देखना है कि अगर जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया 3x² - 4√3x + 4, ठीक है। इसके लिए सबसे पहले क्या फॉर्मूला लगेगा, b² - 4ac = 0, ठीक है। सबसे पहले क्या लगाना है, ये, इससे हमारा क्या निकलेगा, डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है। ये इसको 0 के इक्वल मत रखो, इसे किसके इक्वल रख दिया हमने, डी के, क्योंकि हमें पता नहीं ना अभी क्या आएगा इसका सॉल्व करके, तो इसलिए, ठीक है। डिस्क्रिमिनेंट, यहाँ डी किसे रिप्रेजेंट करता है, डिस्क्रिमिनेंट, ओके। तो यहाँ पे क्या, b² - 4ac, इससे हमारा क्या निकलेगा, d। देन जब हमारा d निकल जाएगा, d की वैल्यू आ जाएगी, तब हमें क्या करना है, -b + रूट, यहाँ पे d लिख दो 2a, इस फॉर्मूले में हमें पुट करना है, ठीक है। देन हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। या तो चाहो आप ऐसे लिख सकते हो इस फॉर्मूले को, या इसे ऐसे लिख सकते हो, b² - 4ac / 2a। देखो d क्या है, b² - 4ac, तो यहाँ हमने d की जगह क्या लिख दिया, b² - 4ac, ठीक है। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक है, दोनों करेक्ट है, कैसे भी लिख सकते हो। बहुत लोग क्या होते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, d निकालते हैं, जैसे d = b² - 4ac रख दिया, देन जो वैल्यू है यहाँ पे पुट करके सीधा आंसर निकाल दिया। कुछ लोग होते हैं कि कहते हैं कि बार बार क्या निकालें, पहले ही ये फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है, देन आराम से वैल्यू पुट कर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आप ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो, ऐसे करना चाहो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। मैं समझाने के लिए स्टेप वाइज समझा रही हूँ, तो पहले मैं आपको इस टाइप से करके दिखाती हूँ, ठीक है। तो जैसे हमारे पास d = b² - 4ac, b क्या है इसमें, ये वाली टर्म, जैसे इससे कंपेयर करो, स्टैंडर्ड से, स्टैंडर्ड फॉर्म थी ना, इससे कंपेयर करो। b क्या है, x वाला, तो क्या हो गया, यहाँ पे सॉल्व करती हूँ, 4√3, माइनस है तो माइनस भी लोगे, ठीक है, -4, a क्या है 3, c क्या है 4, क्या हो गया, -4√3, 4 4 = 16, 16 3 = 48, मैंने क्या किया 48, ठीक है। b² है तो यहाँ पे क्या कर दो, स्क्वायर, क्या कर दिया हमने, स्क्वायर कर दिया, तो 4 4 = 16, एंड देन रूट से स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि देखो मैंने आपको बार बार बताया, रूट है, दोनों को मल्टीप्लाई करो तो ये जुड़कर क्या हो जाएगा, 1 बन जाएगा। जैसे √3 है, दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो √9 बन जाएगा, या क्या कर सकते हो, सीधा इसको 3 लिख सकते हो, ठीक है। वही चीज़ यहाँ पे करेंगे, ठीक है, दोनों को मल्टीप्लाई किया, √3 मतलब स्क्वायर है तो उसी को उससे मल्टीप्लाई किया ना, उसको उतना ही गुना किया, तो वही चीज़ है। या ये नहीं समझ आया तो ऐसे कर सकते हो कि रूट को स्क्वायर से कैंसिल कर दो, ठीक है। क्या आ जाएगा यहाँ पे, 4 4 = 16, इसका तो रूट होगा क्योंकि ये तो बाहर है, 4 4 = 16, देन इसका अगर आप कैंसिल करोगे तो 3 आएगा, तो 16 3 क्या हो जाएगा 48,
ठीक है, एक बार और बताती हूँ। जैसे 4√3 है तो इसका पूरे का स्क्वायर है, तो 4 4 सा क्या हो गया 16, एंड देन इससे इसको कैंसिल किया, क्या गया 3, बट इसका भी तो है ना वो स्क्वायर, क्योंकि वो होल स्क्वायर है, तो इसका 16 आया, इसको कट करके यहाँ पे 3 आया, 16 3 सा 48 -48। आई होप क्लियर हुआ हो। अगर क्लियर नहीं हुआ तो कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं वहाँ पर बता दूँगी, ठीक है। बिल्कुल भी हिचकिचाने की ज़रूरत नहीं है। अगर कहीं भी आपको डाउट आता है तो बेझिझक आप पूछ सकते हो मुझसे, मैं आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। 48 में से 48 गया, क्या आ गया 0। अब यहाँ पर देखो, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 के इक्वल आता है तो इसका मतलब क्या है, 2 इक्वल रूट्स आएंगे आपके पास। क्या आएगी, 2 इक्वल रूट्स आएंगे आपके पास, ठीक है। बट अगर आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो 0 से छोटा आता है, ठीक है, अगर आपका डिस्क्रिमिनेंट 0 से छोटा आता है तो इसका मतलब ये है कि नो रूट्स एग्जिस्ट, या ये सकते हो नो रियल रूट्स उसकी एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है। देन आपको बताती हूँ, अगर डिस्क्रिमिनेंट बड़ा हो 0 से तो क्या होगा, रूट्स तो एग्जिस्ट करेंगी पर 2 डिफरेंट रूट एग्जिस्ट करेंगी, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आगे समझ, यहाँ से हमारा क्या आया, डी क्या आ गया हमारा 0। अभी हमने क्या किया, देखो मैं सिंपली बताती हूँ हमने क्या किया है। ये हमारी इक्वेशन थी, ठीक है, हमने फॉर्मूला लगाया b² - 4ac डी निकालने के लिए। तो b क्या था, स्टैंडर्ड से कंपेयर करो, ax² + bx + c, b क्या है ये वाला, ये पूरा, तो क्या लिखा -4√3, इसका स्क्वायर -4, a क्या है 3, ये क्या है 4, देन d = क्या आ गया 4 4 16, एंड ये क्या हो गया, इससे ये कैंसिल हो गया, 3 आ गया, 16 3 सा 48 हो गया, देन ये 4 4 16 16 3 सा 48, ये हो गया, ठीक है। माइनस था, माइनस माइनस प्लस हो गया, ठीक है। तो 48 में से 48 क्या 0 आ गया, तो डिस्क्रिमिनेंट = 0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। हमें यहाँ से इतना पता चला, ठीक है। अभी हमने क्या किया है, सिर्फ इतना समझा है, ठीक है। ये 3x² था, 3x² - 4√3x था +4 था, देन हमने इसको ऐसे सॉल्व किया, हमारा ये आंसर आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे आगे का पार्ट। आगे क्या करेंगे, x निकालने के लिए -b ± √d/2a, ठीक है। d हमने निकालनी है अपना, क्या आया है 0 2a, ठीक है। अब देखो 0 है तो कोई वो नहीं है, तो -b/2a, ठीक है, सिंपली ये हो गया। देन अब क्या करेंगे, b की वैल्यू क्या थी, -4√3, ये थी b की वैल्यू 2, a की वैल्यू क्या थी 3, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो गया, 4√3 एंड 3 2 ज़ा 6, ठीक है। इतना समझ आ गया, इसको 2 के टेबल से कट कर दो, क्या आ गया 2√3/3। अब कहोगे यहाँ पे तो एक ही निकली है x की वैल्यू, है ना, और क्वाड्रेटिक में तो 2 ही निकलती हैं। तो हमने क्या देखा था, हमने ये देखा था कि अगर d = 0 है तो 2 रियल रूट सेम इक्वल एग्जिस्ट है, तो मतलब एक तो ये है, दूसरी ये है, तो ये 2 वैल्यू हमारी x की निकली है, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक करना, वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने फ्रेंड्स को शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। मिलते हैं अगली वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।